बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन स्टीम रोस्ट। बहुत ही मज़ेदार, बेसिक, आसान तरीके के साथ मैं आपको बताऊँगी। विदाउट ओवन होगा और आप इसको इजीली घर पे बना सकेंगी और किसी भी दावत के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चले चलते अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। तकरीबन 1 लीटर के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे, या आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतना ऑयल हम डालेंगे कि हमारे जो चिकन है वो अच्छे तरीके से डीप फ्राई हो सके। अब ऑयल को हमने गरम करने के लिए रख देना है और इसको हमने गरम करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चिकन और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है। इसी तरीके से जितना भी चिकन हमारे पास होगा वो हम इसमें डाल लेंगे और अच्छे तरीके से इसको कुक करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाएगा तो हम चिकन को निकाल लेंगे। हम साइड चेंज करेंगे इसकी, ताकि प्रॉपर जो है ये फ्राई हो सके। तो आप देख सकते हैं कि इस पे गोल्डन कलर आ गया है। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हमने इसको निकाल लेना है और बाकी चिकन को भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा ड्रेन करेंगे ताकि इसमें से एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपने इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में नहीं रखना, इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। इसी तरीके से आपने भी फ्राई करना है और फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसको साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे हमने कोई सा भी बड़ा कटोरा ले लेना है और इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कप के करीब दही। तो उसके लिए हमने 1 टेबलस्पून दरा मिर्च लेना है या फिर चिली फ्लेक्स, और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। नमक हस्बे ज़ायका, या फिर आप 1 से 1.5 टीस्पून डाल सकते हैं। और अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे अजवाइन, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं इस्तेमाल करती। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और इस तरीके से हमने थोड़ा इसमें ज़ीरा डाल देना है साबुत। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और एंड पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तिक्का मसाला। 1 टेबलस्पून काफ़ी है। यहाँ पे हम 1 से 2 टेबलस्पून के करीब डालेंगे टोमेटो केचप। सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। एक से 2 मिनट तक हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से मसाले जो है वो मिक्स हो जाए। इस तरीके से जब भी हम चिकन पे या फिर बीफ पे मसाला अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इस पर अप्लाई होता है। अगर आप पहले से ही चिकन को दही में डाल लें और उसके ऊपर मसाले अप्लाई करें तो वो अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे मैंने फूड कलर यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें ना यूज़ करें। आप चाहे तो रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर यूज़ किया है। तो अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है और इसके बाद हमने जितना भी चिकन फ्राई किया था वो इसमें डाल देना है। तो अब हमने मसाला जो है वो अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है और इसको मैरिनेट करके रख देना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हमने मैरिनेट करना है इसको। रेफ्रिजरेटर में अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस तरीके से मसाला जो है वो अच्छे तरीके से सेटल हो जाता है। यहाँ पे मैं चम्मच के ज़रिए मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें
और इसको मैरिनेट करके रख लें। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 घंटे तक लाजमी इसको मैरिनेट करके रख लें। यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर लिया है और प्रेशर कुकर में हम इस तरह से स्टीमर रख लेंगे। अब हमने स्टीमर को इस तरह से उल्टा रख देना है। आपके पास अगर स्टीमर है तो आप जैसे स्टीमर यूज़ होता है आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इतना पानी डाला है कि 1 से 1.5 इंच का फासला जो है वो स्टीमर और पानी के दरमियान में हो। तो यहाँ पे हमने कोई भी फॉइल पेपर लेना है और इसके ऊपर हमने इस तरह से सुराख कर देने हैं ताकि थोड़ी सी स्टीम जो है वो हमारे चिकन पे लगे और अच्छे तरीके से वो नरम हो जाए। तो यहाँ पे हमने सुराख कर दिए हैं इसमें। अब हमने जितना भी चिकन मैरिनेट किया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हम सेट करके रख लेंगे और फिर हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है और कुकर का ढक्कन जो है वो हमने बंद कर देना है। फ्लेम को हमने हाई रखना है पहले। जब इसमें प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर हमने फ्लेम को लो कर देना है और इस तरह से हमने 40 से 45 मिनट तक इसको स्टीम देनी है और उसके बाद हमारे पास जो स्टीम रोस्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने कवर कर लिया है। अब हमने इस पर ढक्कन भी चढ़ा देना है और इसको हमने कुक करना है 40 से 45 मिनट। तो अब तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं। हमारे पास स्टीम रोस्ट जो है वह बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। तैयार है लजीज, मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी। लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।